कहानी की शुरुआत होती है पश्चिमी घाट की उन डरावनी ऊंची पहाड़ियों से, जहां बादल जमीन को छूते हैं और हर पेड़ मानो किसी अनदेखी रहस्य की छाया लिए खड़ा हो। उन बादलों और अंधेरे की गोद में छिपा है एक गांव, कालतराई। दूर से देखने पर यह गांव किसी कल्पनाओं के स्वर्ग जैसा लगता है। नीली धुंध में लिपटे हुए पहाड़, शांत झील के किनारे लहराते वृक्ष और आकाश में उड़ते सफेद बगुले। लेकिन जैसे जैसे कोई इस गांव के भीतर उतरता है, हवा की खामोशी बढ़ती जाती है और हर पेड़, हर कोना जैसे किसी राज को छुपा रहा होता है। हर साल की तरह इस बार भी ओणम का उत्सव पूरे गांव में मनाया जा रहा है। ढोल, दिए, मिठाइयां और बच्चों की खिलखिलाहटें। लेकिन इस बार का त्योहार कुछ अलग है। गांव के मुखिया वीरभान सिंह की आंखों में एक अजीब सा डर है। एक ऐसा डर जिसे वह खुद भी ना पहचान पा रहा। शायद उसे पता नहीं था कि इस उत्सव की शाम उसके लिए आखिरी हो सकता है। वह मंच पर बैठा हुआ चारों ओर लोगों को तालियों से स्वागत कर रहा था। फिर अचानक हवा एक पल को रुक गई। दिए की लौ कांपी नहीं, एक झटके में बुझ गई। झील के पास से उठी नीली धुंध अब धीरे धीरे पूरे मैदान पर फैलने लगी। भीड़ बिखर चुकी थी, ढोल खामोश हो चुका था। जैसे ही रात नीली धुंध की चादर ओढ़ती है, गांव की हंसी मिनटों में चीख में बदल जाता है। अचानक धुंध बढ़ने लगा, लेकिन उसका निशाना जैसे मुखिया की आंखों में था। मुखिया के सारे अंगरक्षक उसको चारों ओर से घेर के मंच से नीचे लाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उस धुएं के पीछे नजर आता है तो दानव जैसे जानवर का काला साया, जिसका शरीर आधा जला हुआ, पंजे लोहे जैसे और आंखें जैसे नीली आग में डूबा कोई नर्क। फिर एक जानवर ने एक झपटे में मुखिया के एक अंगरक्षक का आधा शरीर चबा डाला। उसकी चीख गूंजी, पर अगले ही पल गला फाड़ दिया। धुएं की दूसरी तरफ से बिजली की गति से एक और जानवर ने, जो दिखने में उसी जानवर की तरह था, मुखिया के एक और अंगरक्षक को पकड़कर उसकी रीढ़ की हड्डी निकाल दी। उसे हवा में झूलता छोड़ दिया। मुखिया तेजी से मंच से नीचे उतरकर भागने लगा। उसके पीछे दो लोग और भागे, लेकिन धुएं से निकलकर किसी ने दोनों के गले में ऐसा बार किया, गर्दन आधा हो गया। मुखिया दौड़ते हुए गांव के बाहर मंदिर के पास आकर अचानक रुक गया। उसके हाथ से खून टपक रहा है, कपड़े फट चुके हैं और पांव जैसे कीचड़ में धंसे हों। धुंध और भी गाढ़ी हो जाती है। अब सब कुछ नीला है, ना कोई दिशा, ना कोई आवाज। हवा थम गई थी। उसके शरीर का वजन बढ़ने लगा, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे नीचे खींच रही हो। धुंध में धीरे धीरे दो जली हुई आंखें दिखने लगीं। आग में जलती हुई उन आंखों में जैसे गहराई नहीं, एक बेकाबू क्रोध है, जैसे ज्वालामुखी सा सुलगता हुआ। वीरभान सिंह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी वह जानवर जोर से गरज उठा। दो तड़पती हुई चीख, वो चीख जैसे उस जानवर की नहीं बल्कि किसी तड़पती हुई आत्माओं की हो। उसकी चीख से पूरा जंगल कांप उठा। फिर एक खौफनाक हमला। दोनों जानवरों ने अपने पंजे और दांत से मुखिया के शरीर को आधा करके घसीटते हुए धुएं में गायब हो गया। फिर सब कुछ शांत। पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। ओणम की रात शमशान में बदल जाती है। आखिरकार सुबह हुई। रात का कहर अब थम चुका था। धूप हल्की थी, लेकिन हवा अब भी ठंडी। पुलिस की 3 जीप अब गांव के खुले मैदान में खड़ी थी। जीप से निकलता है एसआई देवराज राणा, 50 की उम्र, झुलसी आंखें। पिछली रात वो खुद मुखिया की तरफ से गांव में आमंत्रित था, लेकिन किस्मत से कहीं और चला गया। अब वो उस जमीन को घूर रहा था जहां कल रंगोली बनी थी। आज वहां सिर्फ खून में भीगी रेत है। चारों तरफ आधी लाशों की बिखराहट। एक कांस्टेबल चुपचाप आकर कहता है, सर, मंदिर के पीछे के जंगल से 3 शव मिले हैं। जब देवराज वहां पहुंचा तो उसका दिल भी थोड़ी देर के लिए थम गया। 3 शव, अध जले, अधूरे और गले से टांगे हुए, जैसे किसी ने इंसानी गिद्ध बनाकर लटकाया हो। मुखिया बिरभान का चेहरा आधा राख और आधा रक्त। पूरे शरीर को जैसे किसी ने अपने दांत और नाखूनों से आधा कर दिया है। खून सूखकर काले धब्बों में बदल चुका है। उसकी खुली आंखें मानो मरने के बाद भी किसी को घूर रही हों, या शायद किसी को चेतावनी दे रही हों। देवराज राणा, जो आमतौर पर कठोर और अनुशासन से भरा होता है, अब भाव शून्य लगने लगता है। कुछ सेकंड तक वो बस खामोश खड़ा देखता रहता है। फिर सिपाही पास आते हैं और कहता है, साहब, क्या ये कोई जानवर कर सकता है? देवराज बिना देखे ही बड़बड़ाता है, नहीं, जानवर इतनी नफरत से नहीं मारते। ये कुछ और है, कोई और। देवराज के दिमाग में इन शवों को देखकर एक चित्र साफ होता जा रहा था। इस बार मारे गए लोग कोई आम ग्रामीण नहीं थे, बल्कि मुखिया और गांव के 2 दबंग, जो हाल ही में एक विशेष जंगल अभियान में शामिल हुए थे। उनका जंगल में जाना और फिर आज इस हालत में मिलना कोई सीधा संदेश है। देवराज अपने थाने में लौट आता है। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा है। वो रेडियो उठाकर कुछ कहने ही वाले होते हैं, पर ठहर जाते हैं।
इस भयानक साए से पर्दा हटाने के लिए देवराज को याद आता है एक नाम, वीराज, उसका दोस्त और जंगल का पुराना शिकारी। लेकिन अब वह बीमार है, टूटा हुआ है। देवराज उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वीराज इनकार कर देता है। तभी देवराज उसका ध्यान उसके बेटे कबीर की ओर मोड़ता है, एक ऐसा लड़का जो अब जंगल से बात करना भूल चुका है, लेकिन जिसका खून आज भी जंगल की सच्चाइयों से जलता है। कबीर इनकार करता है, उसके अतीत में कुछ है, वो दो मासूम आंखें जिनसे उसने कुछ वादा किया था, लेकिन वक्त ने उस वादे को कुचल दिया। कबीर का सबसे बड़ा डर है उन आंखों का दोबारा सामना करना। लेकिन तब वीराज कांपती आवाज में उससे कहता है, अगर तू नहीं गया तो अगला शिकार पूरा गांव होगा। बहुत देर तक मनाने के बाद टूटा हुआ कबीर भीतर से जागता है और अब उसके कदम वापस उसी अंधेरे जंगल की ओर हैं, जहां हर रात के बाद सिर्फ मौत है और जहां कालतराई अब भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। 2 दिन बाद कालतराई की खामोश जमीन पर फिर गूंजती है किसी बाहरी कदमों की आहट। कबीर और उसके 3 साथी, दिशा, अर्जुन और अमन। दिशा एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट, अर्जुन जंगलों में हर पगचिन्ह पढ़ लेने वाला अनुभवी ट्रैकर और अमन कैमरों के पीछे खड़ा वो शख्स जो सच को उजागर करने में यकीन रखता है। उनके आगमन के वक्त आसमान बादलों से घिरा है और हल्की बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं। अब वे उस धरती पर कदम रखते हैं जहां हर कण में सड़ी हुई मौत की गंध बसी है। कबीर की निगाहें हर पेड़ को घूरती हैं, जैसे हर चीज में कोई अधूरी चीख अब भी कैद है। वह धीरे से बुदबुदाता है, जानवर तब खतरनाक होते हैं जब इंसान उन्हें वो बनने पर मजबूर करता है। गांव के बाहरी छोर पर असाई देवराज राणा उनका इंतजार कर रहे होते हैं। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक थका हुआ स्वीकार है कि अब यह मामला एक हत्या नहीं, एक जिंदा श्राप है। गेस्ट हाउस की टूटी दीवारों के बीच एक पुराना कमरा, जहां एक टेबल पर नक्शा, पुलिस रिपोर्ट्स, गोलियां और कई अधूरी कहानियां बिखरी पड़ी हैं। दिशा फाइलों को पलटते हुए कहती है, इन जख्मों में इंसानियत नहीं है और जानवर की सहजता भी नहीं, ये किसी तीसरे की भाषा है। कबीर जवाब देता है, हम सिर्फ मर्डर सुलझाने नहीं आए हैं, यहाँ कुछ दफन है जो अब ऊपर आना चाहता है। अगली सुबह जीप से सभी को मंदिर परिसर तक ले जाया जाता है। वहां उनका इंतजार करता है आचार्य कालपद्मा, जो गांव के बाहर वाले मंदिर के प्रमुख पुरोहित हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव है और आंखों में कुछ ऐसा जो ना पूरी तरह शांत है, ना पूरी तरह जीवित। कबीर उन्हें देखकर चौंकता है, शायद वो किसी और को यहां देखने की उम्मीद में था। आचार्य कालपद्मा सभी के सामने एक विशेष हवन कराने का प्रस्ताव रखते हैं और सभी से अनुरोध करते हैं कि उस हवन को सफल बनाने के लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सभी राजी होते हैं और अपनी अपनी जिम्मेदारी से सुरक्षा का पूरा इंतजाम करते हैं। फिर अगले दिन रात के तीसरे पहर पे मंदिर परिसर में एक बड़ा हवन का आरंभ होता है। धरती पर लाल चंदन से खींची गई रेखाएं, मंत्रों की गूंज, जलती अग्नि और मंदिर की चारों ओर फैली रहस्यमयी धुंध। चारों ओर तैनात हैं हथियारबंद पुलिसकर्मी, आचार्य के भक्तजन और कबीर की पूरी टीम। लेकिन इस बार यह एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, एक युद्ध की शुरुआत है। हवन आरंभ होता है। आचार्य कालपद्मा मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। उनकी आवाज में कंपन है। जैसे जैसे उनका स्वर गूंजता है, हवा भारी होने लगता है। अग्निकुंड की लपटें अचानक ऊपर उठने लगती हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़ लिया हो। कबीर की निगाह बार बार जंगल के अंधेरे में जाता है। अचानक उसे पेड़ के पीछे कुछ हिलता हुआ दिखता है। दिशा धीरे से कहती है, हवा की गति अचानक उल्टी दिशा में बहने लगी है, यह सामान्य नहीं है। आचार्य अब तेज मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन तभी हवन कुंड की लौ एक झटके में नीली हो गई। फिर मंत्र रुक जाते हैं। धीरे धीरे नीली धुंध हर दिशा को घेरने लगती है। मंत्रों के बीच गूंजती है एक रूह कपा देने वाली चीख, फिर दूसरी, फिर तीसरी, जैसे जंगल खुद रो रहा हो। और फिर नीली धुंध को चीरता हुआ एक अधकटा शरीर हवन कुंड पर गिरता है। वो मुखिया के एक अंगरक्षक का शव है जो अब सड़ चुका है। पूरे शरीर को जैसे किसी ने अपने पंजे और नाखूनों से बेरहमी से मारा है। इसे देख एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा गया। हर चेहरा सन, हर सांस अटकी। जो उन्होंने देखा उससे किसी की आवाज तक न निकली। और फिर उस नीली धुंध के बीच नजर आता है वही 2 दानव जैसे जानवर की परछाई। फिर नरसंहार शुरू हुआ। एक जानवर ने हवा को चीरते हुए बिजली की रफ्तार से एक भक्त के ऊपर ऐसा झपट्टा मारा जिससे उसका गर्दन अचानक हवा में झूलने लगा। फिर एक झटके में दूसरे भक्त की रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसका शरीर धरती पर ऐसे गिरा जैसे मिट्टी की मूरत हो। तीसरे भक्त की आंखें अचानक नीली हो गई और उसके मुंह से मंत्र नहीं, अब खून की धारा निकल रहा था। एक भक्त ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी नीली धुंध से निकलकर कोई उसका चेहरा पकड़ता है और दीवार पर पटक देता है, इतनी जोर से कि उसका सिर दीवार में धंस गया।
अब आचार्य खुद धुंध में किसी ताकत से घिर चुके हैं। हवन की अग्नि अचानक और ऊंची जल उठती है और पूरा मंदिर परिसर रणभूमि में बदल जाता है। मंत्र अब चीखों में बदल चुका है, भक्ति अब हाहाकार बन गया है। पुलिसकर्मी अपने ही खून में लिपटे गिरते जा रहे हैं। अर्जुन को धुंध में कुछ हिलता दिखा तो वो तुरंत गोली चलाने लगा, लेकिन वो जानवर नहीं, एक भक्त का शव था जो नीली धुंध में हवा में तैर रहा था। अर्जुन अपनी पीठ की ओर एक गुर्राहट सुनते ही फुर्ती से नीचे झुकता है। देखता है एक दैत्याकार पंजा उसके सिर के ऊपर से गुजरता है, लेकिन अगले ही पल उसे ढकेलकर जमीन पर गिरा दिया जाता है। दिशा अपने खून से भीगी रिपोर्ट्स छोड़ खुद आग बन गई थी। उसके हाथ में सिर्फ एक फ्लेयर गन थी। वो जानती थी कि जानवरों को डराया नहीं जा सकता, लेकिन भटकाया जरूर जा सकता है। जब एक भूतिया जानवर की परछाई ने एक घायल पुलिस वाले की तरफ बढ़ी, दिशा ने फ्लेयर गन चला दी। नीली धुंध में लाल रोशनी की लपटें गूंज गई और जानवर कुछ पल के लिए पीछे हटे। वो बिना सोचे घायल पुलिस वाले को घसीटती है और पास की सीढ़ियों के पीछे छुपाती है, लेकिन तभी एक भयंकर चीख और दिशा के बाल हवा में उठने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे ऊपर खींच रही हो। पर तभी पीछे से अर्जुन आ गया और उसे नीचे खींच लिया। दोनों धूल में गिर पड़े, लेकिन जान बच गई। अमन, जो सिर्फ एक कैमरामैन था, वो ना लड़ना जानता था ना मरना, लेकिन वो कैमरा नहीं छोड़ रहा था। उसका कैमरा रात में इंफ्रारेड मोड में था और तभी उसमें कुछ दिखा। जानवरों को छोड़ के कुछ और भी था जो आचार्य के चारों ओर घूम रहा था। वो चिल्लाया, वो आचार्य के चारों ओर है, धुंध से उन्हें बाहर मत जाने देना। तभी कबीर आचार्य के पास पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी किसी ने जैसे पीछे से धीमी आवाज में उसे बुलाया, कबीर। कबीर एक पल के लिए रुका, लेकिन पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं। लेकिन उसी पल उसकी आंखों के सामने आचार्य को किसी ने खींच के घसीटते हुए धुंध में ले जाने लगा। कबीर उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। कुछ पल में सब खत्म हो चुका है। कबीर मिट्टी पर बैठा है, टूट चुका है, और तभी उसकी पीठ पर एक नरम सा स्पर्श महसूस होता है। कोई नहीं दिखता, लेकिन कोई है। नीली धुंध में अचानक चमकती हैं एक जोड़ी नीली आंखें। वो आंखें जिसे वो कभी नहीं भूल पाया, वो आंखें जिनसे उसने कभी वादा किया था। कबीर के होंठ कांपते हैं और एक ही शब्द निकलता है, अरुण्या। फिर पीछे से दो और जलती आंखों ने कबीर के सिर पर वार किया और कबीर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर एक लंबी रात। आखिरकार सुबह हुई। सूरज की पहली किरण जब धूल से छनकर कबीर की आंखों पर पड़ी तो वो धीरे धीरे होश में आया, लेकिन सामने जो दृश्य था वो किसी दुष्स्वप्न से भी ज्यादा भयानक था। जमीन पर खून की नदियां थीं, आसपास अधखाए शरीर, कटी लाशें, खुली आंखें जिनमें अब जिंदगी नहीं थी। कबीर के सिर पर चोट था और उसके हाथ में पड़ी थी आचार्य की खून से सनी हुई टूटी माला। पास ही अर्जुन बैठा था, थका, टूटा और खामोश। कबीर ने दिशा और अमन के बारे में पूछा, लेकिन अर्जुन मौन रहा। थोड़ी दूर पर एक घायल सिपाही सदमे में बड़बड़ा रहा था। यह जानवर नहीं थे, ये कुछ और थे, दानव थे। कबीर किसी तरह खुद को खड़ा करता है। एक पत्थर पर बैठते ही उसके पास से नीली धुंध बहती है, बहुत हल्की लेकिन डरावनी। और फिर वो देखता है एक फटी हुई धोती का टुकड़ा झील की ओर उड़ता है, जैसे किसी अधूरी आत्मा की आखिरी निशानी हो। कबीर अब समझ चुका है, ये युद्ध खत्म नहीं हुआ, ये तो बस एक शुरुआत थी। उन आंखों को याद दिलाने की जिन्हें वो पहचान गया था पर समझ नहीं पाया। तभी जंगल की ओर से एक आवाज आती है, कबीर! वो दौड़ पड़ता है और थोड़ी दूर पर घायल हालत में दिशा मिलती है। उसे संभालता है, वापस लाता है। उधर अर्जुन अमन को ढूंढ लाता है, जो बुरी तरह घायल था लेकिन जिंदा था। गेस्ट हाउस लौटने के बाद पूरा हॉल सन्नाटे और थकावट से भरा है। चाय के कप ठंडे हो चुके हैं, दीवार की घड़ी की टिक टिक ही सुनाई दे रही है। कबीर खामोशी से खुली खिड़की की ओर देख रहा है, जैसे उस नीली धुंध में कुछ ढूंढ रहा हो। उसी पल वो बुदबुदाता है, जिन आंखों को दोबारा देखने की उम्मीद में यहां आया था, आज वो आंखें मुझे उस नीली धुंध के पीछे से देखती रहीं। लेकिन क्यों? अरुण्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। दिशा और अमन सन्न होकर पूछते हैं, कबीर, तुम कुछ छुपा रहे हो? रात को तुमने क्या देखा? कबीर एक गहरी सांस लेकर अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकालता है। पन्ने पलटते ही एक तस्वीर झलकती है, दो नीली आंखों की तस्वीर। हवा हौले से उसे हिला देती है। तीनों दोस्त उसके पास आकर चुपचाप बैठ जाते हैं। दिशा धीरे से पूछती है, ये कौन है कबीर? कबीर एक टूटी मुस्कान के साथ कहता है, एक याद जो कभी भूली नहीं गई। और उसी पल ट्रेन की सीटी की आवाज गूंजती है और कहानी 12 साल पीछे उस दिन में लौट जाती है। तराई गांव से कुछ दूरी पर एक पुराना वीरान रेलवे स्टेशन। घने पेड़ों से घिरा प्लेटफॉर्म पर सीटी की तेज आवाज से पटरी पर फिसलती हुई एक ट्रेन आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है। सबसे पहले उतरता है विराज मेहता, एक लंबा मजबूत कद काठी वाला इंसान।
उसके माथे पर टूटी हुई टोपी, बदन पर पुराना जैकेट, एक हाथ में लंबी राइफल। उसके पीछे आता है उसका साथी, कम बोलने वाला, चुपचाप लेकिन सतर्क। और आखिर में उतरता है एक 16 साल का लड़का, कबीर, जिसकी आंखों में एक अजीब सी अनकही उत्सुकता और एक अजीब सा खिंचाव। एक पुलिस जीप पहले से वहां मौजूद थी। 2 सिपाही रेनकोट में इंतजार कर रहे हैं। उस वक्त तूफानी बारिश हो रही थी, जैसे खुद जंगल कुछ अनहोनी की प्रतीक्षा कर रहा हो। पुलिस वाले सभी का वेलकम करके जीप में बैठा देते हैं। जीप बारिश से लिपटे जंगल में आगे बढ़ती है और फिर आकर रुकती है एक पुराने गेस्ट हाउस के सामने। तब दिन ढल रहा था। कालतराई की पहाड़ियों के पीछे सूरज धीरे धीरे गुम हो रहा था। कबीर, वीरज और उनके साथी जीप से उतरते ही थके हुए कदमों से गेस्ट हाउस के अंदर बढ़े। वीरज ने एक लंबी सांस ली और अंदर कदम रखते हुए कांस्टेबल से बोला, तुम्हारे सर कब आएंगे? कांस्टेबल ने कहा, जी बिल्कुल सर, कुछ देर में ही आ जाएंगे। शाम होते होते दरवाजे पर एक पुरानी जीप आकर रुकी। उसमें से उतरा एसआई देवराज राणा। सफेद काली वर्दी, थका हुआ चेहरा और आंखों में वो थकान जो सिर्फ वक्त से हारने वाले लोगों में होती है। वीरज दरवाजे पर खड़ा हुआ। फिर सभी गेस्ट हाउस के पुराने हॉल में बैठे। देवराज ने एक पुरानी फाइल मेज पर फेंकी। उसमें कुछ धुंधली तस्वीरें थीं, लोगों के अधखाए शरीर, जंगल में खून से सने पत्ते। वीरज फाइल को पलटते हुए बोला, हम समझ नहीं पा रहे कि ये जानवर आखिर लोगों पे इतने हमले कर क्यों रहा है। देवराज की आवाज भारी हो गई। कबीर ने धीरे से कहा, किसी ने देखा? देवराज कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, नो आइडिया। वीरज ने पूछा, तू चाहता क्या है देव? वो जानवरों को मार देना या उन्हें कहीं और शिफ्ट कर देना? देवराज ने बिना कहे बंदूक की और आंखों से इशारा किया। देवराज ने कहा, जंगल में कैमरे लगवाए जा रहे हैं। मुझे लगता है गांव के लोग कुछ जानते हैं पर चुप हैं। हमें उन पर नजर रखनी होगी। कबीर पूरे समय शांत था। उसकी आंखें अब खिड़की से बाहर देख रही थीं, उस जंगल की तरफ। अगली सुबह गेट पर एक पुलिस जीप खड़ी हुई थी। वीर और उसके साथी जीप पर बैठ के जंगल का जांच करने चले गए। जाते वक्त गेट के वॉचमैन को कबीर का ध्यान रखने को बोल के गए। कुछ समय बाद कबीर गेस्ट हाउस से बाहर निकलकर गांव की ओर कदम बढ़ाता है। तभी गेटमैन उसे रोकता है, लेकिन कबीर उनकी बातें ना सुनकर अकेला ही जंगल के रास्ते गांव की ओर बढ़ जाता है। गांव की गलियों में उतरते ही पुरानी मिट्टी की खुशबू से घेर लेते हैं। दूर कहीं बच्चे गेंद से खेल रहे थे, तो कहीं बुजुर्ग पेड़ की छांव में बैठे चुपचाप कुछ बुन रहे थे। कबीर हर चेहरे को गौर से देखता है और गांव की हर आंखें भी जैसे कबीर की ओर ही निशाना गड़ाए हुआ है। एक टूटी सीढ़ी के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। कबीर उसके पास रुका, कुछ पूछना चाहता था पर शब्द नहीं निकले। बूढ़े ने भी कुछ नहीं कहा, सिर्फ कबीर को देखा और धीरे धीरे नजरें फेर ली। गांव की एक सूनी गली में कबीर जब पहुंचता है तब उसकी परछाई पीछे से किसी और छाया से जुड़ी लगती है। कबीर पीछे की तरफ मुड़ने की कोशिश ही करता है कि तभी एक परछाई बिजली सी आती है और कबीर के शरीर को जोर से एक दीवार से टकराता है। कबीर की एक सांस अटकती है और उसके सीने पर कोई चीज रख दी गई है, धातु की नोक, एक खंजर। उसके सामने खड़ी है एक लड़की, आव्या। चेहरा धूल और पसीने से चमक रहा है, पर उसकी आंखें गुस्से से नहीं, अंदर की टूटी हुई चीख से जल रही थीं। फिर चीखते हुए आव्या कहती है, चले जाओ यहां से, उन्हें अकेला छोड़ दो। आव्या की उंगलियां कांप रही थी, लेकिन खंजर का दबाव अब भी कबीर के छाती पर था। कबीर कुछ बोलने ही वाला था कि तभी एक दूसरी आवाज, आव्या। दूसरी लड़की दौड़कर आई और आव्या को पीछे खींच लिया। आव्या की बहन आरुण्या। उसने आव्या को अपनी बाहों में भर लिया, जैसे एक मां अपनी टूटी बेटी को समेटती है। आव्या अब थरथरा रही थी। उसका चेहरा आरुण्या के कंधे में छिप गया और जैसे ही छिपा, उसकी रुकी हुई रुलाई बाहर फूट पड़ी। आरुण्या ने कबीर की ओर देखा। पहली बार उसकी आंखें खुलकर सामने आईं, नीली, गहरी और कांपती हुई, जैसे हर पल कुछ कहने को बेताब, पर सदियों से खामोश। उसकी आवाज में कोई शिकवा नहीं था, बस एक अनुरोध, एक टूटी हुई उम्मीद। प्लीज अपने पापा से कहो, ओरेक और कियांथा ने कुछ नहीं किया, वो तो बस पापा को बचा रहे थे उस रात। उसके शब्द थरथरा रहे थे। आव्या अब आरुण्या की साड़ी को पकड़कर जमीन पर बैठ गई थी, जैसे किसी ढहते भरोसे की जड़ थाम ली हो। आरुण्या ने कबीर की तरफ एक आखिरी बार देखा। कबीर अब भी कुछ नहीं बोला, उसका गला सूख चुका था। उस तंग गली में 3 टूटे दिलों की सांसें गूंज रही थी। कबीर एक कदम आगे बढ़ा, पर शब्द गले में अटक गए। गली के मुहाने से एक कुत्ते की दूर की भौंक सुनाई देती है और कबीर चुपचाप पीछे मुड़कर वहां से चला जाता है। गेस्ट हाउस में लौटने के बाद उसका दिमाग बिल्कुल उलझा हुआ था। उसकी याद में वो लम्हा लौट आया
जब आव्या ने दीवार से उसे धक्का दिया था। वो डर नहीं था, वो बदले की आग थी। कबीर के जहन में एक तस्वीर तैरती है। आव्या खंजर लेकर जमाने के खिलाफ खड़ी थी और अरुण्या उसके पीछे, एक टूटी हुई ढाल की तरह। कबीर की आंखें अब खिड़की के उस पार रोशनी से घिरे जंगल को देख रही थी। दोपहर के बाद का वक्त, सूरज अब पश्चिम की ओर झुकने लगा है। कबीर फिर से अकेला गांव की गलियों से होता हुआ झील की तरफ बढ़ रहा है। उसका चेहरा शांत है, पर मन में अरुण्या की बातें गूंज रही हैं। झील के पास कबीर जैसे ही पहुंचता है, उसके कानों में कुछ शोरगुल सुनाई देता है। वो जाकर देखता है 4-5 गांव के लड़के आरुण्या और आव्या को घेर कर खड़े हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा और जबान पर नफरत भरी बहस। आरुण्या चुपचाप खड़ी है। उसकी आंखों में कोई डर नहीं, बस अपमान को पी जाने का हौसला है। आव्या बीच बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक लड़का जमीन से मिट्टी और पत्तों से भरी कोई चीज उठाकर आरुण्या के चेहरे पर फेंक देता है। आरुण्या की आंखें बंद हो जाती हैं। माथे पर चोट लग जाता है, जिससे थोड़ा सा खून निकलता है, लेकिन वो चीखती नहीं। तभी वो लड़का आव्या को भी धक्का देकर गिरा देता है। अब कबीर पहुंच चुका होता है। गुस्से में तमतमाता हुआ कबीर बिना एक शब्द कहे सीधे जाकर उस लड़के के जबड़े पर एक जोरदार मुक्का मारता है। लड़का जमीन पर गिर पड़ता है और उसके मुंह से खून बहने लगता है। बाकी लड़के कबीर पर झपटने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कबीर अपनी जैकेट से एक पिस्तौल निकालता है और हवा में एक गोली चलाता है। फिर सन्नाटा छा जाता है। सभी लड़के डरकर पीछे हटते हैं और तेजी से वहां से भाग जाते हैं। अब सिर्फ 3 लोग खड़े हैं, कबीर, आरुण्या और आव्या। आरुण्या के चेहरे पर अभी भी मिट्टी लगी है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, पर आंखें खुली हैं। उसमें अब हैरानी भी है और थोड़ा सुकून भी। कबीर चुपचाप आगे बढ़ता है, आव्या को सहारा देकर उठाता है और आरुण्या को एक पेड़ की छांव में बिठाता है। फिर धीरे से आरुण्या के चेहरे से मिट्टी पहुंचता है और अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके माथे पर बंधी चोट पर पट्टी बांधता है। कोई शब्द नहीं, सिर्फ एक नजर, और नजर में भरोसा। फिर कबीर अपनी जेब टटोलता है और 2 चॉकलेट निकालकर दोनों बहनों की हथेली पर रख देता है। आव्या पहली बार हल्का मुस्कुराती है। उसकी मुस्कान में अब भी नमकीनपन है। कबीर उसे देखकर मुस्कुराता है। अरुण्या कबीर की तरफ देखती है और धीमे से कहती है, क्यों? कबीर उसकी आंखों में देखते हुए पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? क्यों सब तुम्हारे जानवरों को मारना चाहते हैं? कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर आव्या की आंखों से 2 आंसू बिन आहट के गिरते हैं। वो कांपती आवाज में कुछ बोलती है। उसके भाषा में उसके पिताजी गांव के बाहर वाले पुराने मंदिर के पुजारी थे और साथ में एक वैद्य भी। कई साल पहले एक दिन मंदिर के पीछे जो जंगल है, वहां कुछ जड़ी बूटियां खोजते वक्त उन्हें झाड़ियों के पीछे से कराहने की आवाज सुनाई दी। आवाज के पीछे जाकर देखा तो एक मरी हुई हाइना के पास उसके 2 बच्चे भूख और डर से कांपते हुए मिले। उन्होंने उन बच्चों को घर ले आए। आव्या और अरुण्या ने दोनों हाइना के बच्चे को अपने भाई की तरह बड़ा किया और उनको नाम दिया ओरिक और कियंत। लेकिन अब कुछ महीने पहले पास के गांव से कुछ लोग मंदिर में आए थे, जो दिखते तो इंसान थे, पर उनकी आत्मा सड़ी हुई थी। वो चाहते थे कि उनके पिताजी उन लोगों के लिए काम करें और मंदिर के रास्ते से नशे की तस्करी करवाएं। लेकिन पुरोहित ने मना कर दिया, हर बार साफ शब्दों में। लेकिन वो हार कहां मानते? धमकियां, डराना, पैसे का लालच, सब कुछ आजमाया, लेकिन पुरोहित न माना। एक शाम जब पुरोहित मंदिर से घर लौट रहे थे तो कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोका, गाली गलौज की, परेशान किया और फिर धक्का दे दिया। पुरोहित गिर पड़े। एक आदमी ने चाकू निकाल के जैसे ही वार करना चाहा, ओरिक अचानक झाड़ियों से निकला और उसने उस आदमी की उंगलियां चबा डाली। ओरिक के पैर में ऐसे पंजा मारा कि मांस फटकर लटक गया। बाकी डर के मारे भाग गए चीखते हुए, पर वो रुके नहीं। अगली रात 3 लोग आए, नशे में चूर, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और ओरिक को ढूंढने लगे। जब पुरोहित ने जवाब नहीं दिया तो उन लोगों ने पुरोहित को पकड़ लिया और एक ने चाकू से उनकी कलाई चीर दी। अरुण्या और आव्या ने रोकने की बहुत कोशिश की, पर कुछ नहीं कर पाई। तभी ओरिक ने घर के पिछले दरवाजे से छलांग लगाई और एक आदमी का गला पकड़ लिया, दांतों से उसे चीर दिया। खून की धाराएं घर की दीवारों पर छिटक गईं। वो आदमी वहीं मर गया, बाकी भागने लगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था ओरिक के साथ कियंत क्या है। इसीलिए जब वो लोग भागने लगे तो कियंत सामने से दौड़कर एक के दाएं हाथ को जड़ से काट दिया। अगले दिन सुबह पुलिस आई, उन्हें सब सच बताया गया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। पुरोहित को ले गए जैसे कोई अपराधी हो। कियंत और ओरिक को ढूंढने के लिए जंगल में घेराबंदी कर दिया। गोलियां चलाई गईं। ओरिक घायल हुआ, फिर भी एक पुलिस वाले को मार गिराया। कबीर धीमे से पूछता है, तुम क्या चाहती हो अब? अरुण्या झुकी आवाज में कहती है,
बस कियंत और ओरिक को मत मारो। वो राक्षस नहीं है, वो हमारे भाई की तरह हैं। फिर चारों तरफ सन्नाटा। अब वो दोनों कहाँ हैं? नहीं पता। और तुम्हारे पिताजी? थाने में। गेस्ट हाउस में लौट के जब कबीर अपने पापा के पास जाता है तब वह देवराज के साथ मिलकर कुछ चर्चा कर रहे होते हैं। कबीर फिर धीमे लेकिन भारी लहजे में आरुण्या और आव्या की सारी बातें अपने पापा को कहता है। उनका डर, उनका दुख, कियोंत और ओरेक की सच्चाई, उनका सिर्फ अपने पिता को बचाना। जब कबीर बोलना खत्म करता है, विराज एक गहरी सांस लेकर देवराज की ओर देखते हैं। देवराज बिना पलक झपकाए जवाब देता है, इस तरह की कहानियां इन जंगलों में रोज बनती और मिटती हैं कबीर। हमें अपने काम पर ध्यान देना होगा, न कि भावनाओं पर। कबीर का चेहरा सुन्न पड़ गया। उसने देवराज को नहीं, अपने पिता को देखा। विराज की आंखों में कुछ पल के लिए एक कश्मकश उभरती है, जैसे दिल कुछ और कह रहा हो और जिम्मेदारी कुछ और। फिर बहुत धीमे स्वर में जवाब देता है, माहौल अब काबू से बाहर है। वो जानवर अब सिर्फ जानवर नहीं रहे, डर बन चुका है और डर को मिटाना ही होता है, चाहे मैं मारूं या कोई और। कबीर की सांस जैसे अटक गई। उसने अपने पिता को देखा, पर वो नजरें अब बेटे के सवाल से नहीं, एक सिपाही की मजबूरी से भरी थीं। कबीर बस वहीं बैठा रहा, अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसके पिता, जिन्होंने उसे जानवरों से बात करना सिखाया, आज उन्हीं मासूम आंखों को बंद करने की योजना बना रहे थे। देवराज उठकर चला गया। कमरा खाली हो गया, लेकिन कबीर के भीतर एक युद्ध शुरू हो चुका था। 2 दिन बाद एक सुबह के सन्नाटे को एक तेज गोली की आवाज चीरते हैं। आवाज इतनी तीखी कि जैसे किसी नींद में डूबी रूह को झकझोर दे। कबीर एक झटके में जागता है। वो खिड़की की ओर भागता है और बाहर देखता है, जंगल के किसी कोने से धुआं उठ रहा है। कबीर का चेहरा सख्त हो गया। वो बिना कुछ बोले तेजी से अपना बैग उठाता है, शोल्डर पर टांगता है, जूते कसता है और कमरे का दरवाजा खोलता है। जैसे ही बाहर आता है, एक पुलिस गार्ड सामने खड़ा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कबीर उसे धक्का देकर आगे दौड़ पड़ता है। कबीर जंगल की ओर भाग रहा है। हर कदम के साथ उसकी सांसें और तेज हो रही हैं। तभी एक जानी पहचानी कांपती आवाज पीछे से आती है। कबीर रुकता है और पीछे मुड़ता है। आरुण्या वहां है, हांफती हुई, चेहरा आंसुओं से भरा हुआ। आरुण्या घबराई आवाज में कहती है, तुम्हारे पापा कियंत और ओरेक को पकड़ने के लिए हमारे पिताजी को जंगल ले गए हैं। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाए। और आव्या बिना बताए अकेली जंगल चली गई उन्हें बचाने। अगर उसे कुछ हो गया तो? कबीर उसकी आंखों में देखता है और भरोसा देता है किसी को कुछ ना होने का। दोनों अब झाड़ियों के बीच से चुपचाप निकलते हैं गांव के बाहर बने पुराने मंदिर की ओर। मंदिर के पास पहुंचते ही एक सिसकी मंदिर के किनारे से सुनाई देती है। आरुणिया दौड़ती है और तभी उसे दिखती है आव्या, सीढ़ियों के नीचे पड़ी हुई। उसका सर खून से लथपथ है, उसके होंठ कांप रहे हैं, सांस डगमगाई हुई है। आरुणिया तड़प कर दौड़ती है, उसे गोद में उठाती है। कबीर भी पास आता है, दोनों के घुटनों के बल बैठता है। कबीर धीरे से कहता है, ये किसने किया? आव्या धीरे धीरे आंखें खोलती है, उसकी आवाज फुसफुसाती हुई, मैं पिताजी को ढूंढ रही थी। मंदिर के पीछे जाने लगी, तभी किसी ने पीछे से मेरे सर पे वार किया। उसके बाद कुछ याद नहीं। आरुणिया की आंखों से आंसू बह रहे हैं। कबीर इधर उधर देखता है, कोई नहीं दिखता, लेकिन मंदिर की दीवारों पे जैसे कुछ छाया सी सरकती है। और तभी झाड़ियों से कुछ हिलने की आवाज आती है। तीनों चौंक कर मुड़ते हैं। मिट्टी और पत्तों को चीरते हुए एक परछाई निकलती है, नीली धुंध के बीच से। कियंत, वो तेज सांसें लेता हुआ जख्मी सा लगता है, लेकिन उसकी आंखें चमक रही हैं, जैसे कुछ दिखाना चाहता हो। आरुण्या कहती है, वो हमें कुछ दिखाना चाहता है। कबीर झुककर आरुण्या और आव्या की ओर देखता है। कबीर पहली बार कियंत को देखता है। मजबूत शरीर, खुरदुरी खाल, पर उसकी आंखों में कुछ है, ना गुस्सा ना हिंसा, सिर्फ मासूमियत। एक टूटी हुई रूह जो बोल रही हो, मुझे गलत मत समझो। कियंत धीरे धीरे कबीर की ओर देखता है। एक लम्हे के लिए जैसे समय थम जाता है। तीनों अब धीरे धीरे कियंत के पीछे छिपते हुए आगे बढ़ते हैं। झाड़ियों, कांटों और चट्टानों के बीच सामने आता है वो घर। जंगल के भीतर एक पुराना टूटा फूटा लकड़ी का घर, जिसके अंदर कुछ बहुत डरावना और बहुत गलत हो रहा था। पुजारी एक बांस की कुर्सी पर बंधे हुए थे। उनके चेहरे पर चोटों के निशान और थकी हुई सांसें थी। 4 लोग बंदूक और चाकू लिए उनकी निगरानी कर रहे थे। एक आदमी लगातार चिल्ला रहा था। कबीर की आंखों में गुस्सा दौड़ गया। उसने जमीन पर झुका बैग खोला, जिसमें स्मोक बॉम्ब्स, डार्ट गन, वायर कटर, पिस्तौल, हर चीज उसके पास थी।
उसने आरुण्य और आव्या को पीछे रहने का इशारा किया। कबीर ने खिड़की के नीचे से नीला स्मोक बॉम्ब अंदर फेंका। धड़ाम, धुआं फैलने लगा। लोग चौंके, इधर उधर भागे। तभी कबीर ने डार्ट गन निकाला, सटीक निशाना। एक आदमी की गर्दन में सुई धांसी, वो कांपता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। दूसरे ने चाकू निकाला और कबीर की तरफ दौड़ा। कबीर ने जरा सा झुकते हुए पैर से उसकी कलाई पर जोरदार किक मारी। चाकू दूर गिरा। कबीर ने घुटना उसकी छाती पर मारा। वो आदमी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे। कबीर ने तेजी से एक और स्मोक बम छोड़ा, जिससे कमरे में सब कुछ धुंधला हो गया। फिर एक को मार के बेहोश कर दिया। आरुण्य और आव्या तुरंत अंदर घुसी, पुजारी की रस्सियां काटी और उन्हें सहारा देकर बाहर खींच लिया और पीछे की खिड़की से बाहर निकल गए। अंतिम आदमी को कियंथ ने पैरों पर अपना दांत गाड़ गया और खींचते हुए घर के बाहर दूर झाड़ियों में फेंक दिया। जीप के पीछे पिंजरे में और एक नजर आया। कबीर तेजी से पीछे के रास्ते गया। वहां और एक लोहे के पिंजरे में बंद था। उसके शरीर पर जख्म थे, आंखों में दर्द था। कबीर पिंजरे की चाबी ढूंढने ही वाला था कि पीछे से किसी ने उसका हाथ कसकर जकड़ लिया। कबीर ने घूमकर देखा। उसके पिता विराज, चेहरा गुस्से से तपता हुआ, आंखों में वो तेज जो कबीर ने कभी महसूस नहीं किया था। हंसे देवराज भी वहीं खड़ा था, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। देवराज हंसते हुए कहा, तुम्हारा बेटा वाकई में शेर है। एक अकेला 3 को गिरा गया, वो भी बिना गोली चलाए। वीरज गुस्से में दहाड़ते हुए कहता है, तुम्हारी ये बहादुरी हम मुसीबत में डालेगी कबीर। कबीर बस औरिक की आंखों में देखता रहा। वीरज ने हाथ हिलाया। 2 पुलिस कर्मियों ने आकर कबीर को जबरदस्ती पकड़ लिया। इसे अब गेस्ट हाउस नहीं, सीधे थाने ले जाओ। सुबह तक इसे यहीं रखो। कबीर की आंखों में आंसू नहीं थे, बस औरिक को देखने की एक आखिरी कोशिश थी। औरिक भी अपनी टूटी सांसों के बीच उसे देख रहा था। दोनों की आंखों में एक ही जज्बा था। लोहे की सलाखों से छनकर आती पीली रोशनी में कबीर कोने में बैठा था। उसका चेहरा थकान, गुस्से और टूटे यकीन से भरा हुआ। दोनों पुलिस वाले जो उसे पकड़कर लाए थे, गेट की चाबी घुमाकर उसे लोहे की कोठरी में बंद कर चुके थे। दरवाजा जैसे ही ठक ठक कर बंद हुआ, कबीर का दिल एक पल के लिए कांप गया। वो गुस्से से नहीं, बेबसी से चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज भी जैसे अब घुट चुकी थी। धीरे धीरे वो उठकर एक छोटी खिड़की की तरफ बढ़ा, जहां से बाहर का अंधेरा झांक रहा था। वो बस देखता रहा, जैसे उस अंधेरे में आव्या और आरुण्या की चीखें छुपी हों, जैसे उस खामोशी में आरुण्या की भीगी मेली आंखें तैर रही हों। शाम ढल चुकी थी। तभी थाने के दरवाजे से अंदर विराज आया। उसके चेहरे पर वो ठंडापन था जो एक पिता नहीं, बल्कि कमांडिंग अफसर के चेहरे पर होता है। उसके पीछे उसका साथी धीरे से आया और कबीर को देखा। उसने धीरे से कबीर से कहा, दोनों जानवर मार दिए गए हैं। कबीर की पलकें एक पल को ठहर गईं। उसकी सांस जैसे भीतर ही अटक गई। वो खड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं बोला, बस धीरे से पीछे हटकर उस दीवार से टिक गया। तभी वीरज पास आया और कड़ी आवाज में बोला, हमारा काम हो गया है, हम सुबह निकल जाएंगे, तुम रात को यहीं रहोगे। उसने मुड़कर दरवाजा खोला और चला गया। कबीर अब उस दीवार के सहारे बैठा था। उसका दिल जिंदा पर बेजान। और फिर उसके होंठों से बहुत धीमी आवाज निकली, आरुण्या। उसने सिर पीछे टिकाया और आंखें बंद कर ली। ठीक उसी पल दूर कहीं से ट्रेन की सीटी की आवाज आई, जैसे वक्त अपनी पटरियों पर लौट रहा हो और कहानी फिर से भूतकाल से वर्तमान में प्रवेश कर गई। झील के किनारे थकी हुई दोपहर अब सूरज की किरणों से भर गया था। कबीर और अर्जुन गांव की खामोश गलियों से लौटे, थके हुए, निराश। हर दरवाजा, हर खिड़की बस चुप्पी से बंद, जैसे पूरा गांव किसी अज्ञात डर की कैद में हो। कबीर ने हर घर में आरुण्या और आव्या का नाम लिया, लेकिन जवाब में मिली सिर्फ खामोश दीवारें। अब दोनों झील किनारे बैठ गए थे। अर्जुन चुप था, उसकी आंखों में एक गहरा अफसोस तैर रहा था। तभी दिशा और अमन आ पहुंचे। कुछ पता चला? दिशा ने पूछा। कबीर ने सिर नहीं उठाया। अर्जुन ने धीरे कहा, पूरा गांव देख लिया, लेकिन जैसे इन बहनों का नाम लेना ही पाप हो गया हो। हर कोई जैसे सब जानता है, पर कोई कुछ कहना नहीं चाहता। झील के पानी की इस चुप्पी को तोड़ती हुई आई एक पुलिस जीप। आप सब हमारे साथ चलिए, एक सिपाही बोला। बिना कोई जवाब दिए सब जीप में बैठ गए। जीप घने जंगलों से होती हुई एक पुराने राजमहल जैसे घर के सामने रुकी। गांव का नाम था भूरावास। सीढ़ियों पर पहले से एसआई देवराज मौजूद थे। कबीर का ध्यान घर के पास बने एक कोठरी की ओर गया, जहां 2 लोग खून और चाबुक में तड़प रहे थे। देवराज बोला, उनकी तरफ मत देखो,
ये हमारे दुश्मनों के लिए चेतावनी है। घर के भीतर हथियारबंद लोग और ऊपर सीढ़ियों से उतरा बिरुक्त सेन। चौड़ी छाती, सफेद मूछें, आंखों में सियासत की छाया। आते ही पूछा, तुम वीरज के बेटे हो? उम्मीद करता हूं तुम भी विराज की तरह काबिल हो। अगले 12 दिन में मेरे छोटे बेटे की शादी है। बारात इसी जंगल से होकर जाएगी और तुम सब सुरक्षा का पूरा इंतजाम रखना। मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। देवराज बोला, इस बार पूरी तैयारी है, कोई हमलावर नहीं बचेगा। घर से बाहर आते ही कबीर के मन में एक सवाल बहुत तेजी से घूमने लगा। कौन है ये बिरुक्त सेन? ये नाम कबीर पहले आरुण्य और आव्या के पास सुन चुका था। भूरावास भी। अब कहानी तेज हो जाती है। शादी की तैयारी शुरू होती है, पर यह शादी नहीं, जैसे किसी युद्ध की तैयारी थी। जंगल का हर कोना, हर मोड़ स्कैन हुआ। कैमरे, स्मोक बॉम्ब, वायरलेस ट्रिगर। कबीर ने पूरी टीम को ट्रेनिंग दी। सुरक्षा इतनी सख्त कि कोई परिंदा भी पर ना मार सके। लेकिन हर रात वो अपनी नोटबुक में एक ही नाम लिखता रहा, आरुण्या। फिर वो घड़ी आ ही गई। आज शादी है। बाहर सूरज मुस्कुरा रहा था, पर कबीर के चेहरे पर वही चुप्पी थी जो किसी तूफान से पहले आती है। उसने अपने पीठ पर एक बैग उठाया, जेब में डार्ट गन, कमर पर स्मोक बॉम्ब, हाथ में एक नोजल वाला बड़ा बंदूक और आंखों में अनगिनत सवाल। भूरावास गांव शायद फिर से मौत का गवाही देने जा रहा था। देवराज पहले से शादी के घर में मौजूद था। कबीर, दिशा, अर्जुन और अमन ने आखिरी सुरक्षा जांच की। गांव में तेज हलचल थी। घोड़ा अब सज चुका था। दूल्हे को पूरा तैयार किया जा रहा था। बाजे बज रहे थे, लेकिन सारे बारातियों के चेहरे पर हंसी नहीं, डर था। बिरुक्त सेन का आदेश था, बारात निकलेगी हर हाल में। रात का साया अब जंगल पर उतर चुका था। बारात निकला। मशालों की लौ में नीली धुंध तैर रही थी। शहनाइयों की धुन में अब कोई मिठास नहीं, बस एक अजीब कंपकंपी। दूल्हा घोड़े पर बैठा था। चारों ओर हथियारबंद जवान, कबीर और दिशा उसके दोनों ओर। सामने अर्जुन और अमन जीप में हथियारों के साथ। पीछे देवराज और उसकी पुलिसकर्मियों की पूरी टीम। जैसे ही बारात जंगल के पहले मोड़ पर पहुंची, ढोल शहनाइयां धीमी पड़ गईं। धुंध अब और गहरी हो गई थी, जैसे कोई परछाई साथ चल रही हो। हर पत्ता, हर शाख जैसे किसी हमले की तैयारी में हो। कबीर की नजरें सतर्क थीं। उसके जहन में आरुण्या की आवाज गूंज रही थी कि यंथ और औरिक को मत मारना। धुंध अब बारात के चारों ओर लिपट चुकी थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। कबीर रुका, हथेली उठाई, डॉट, सब रेडी रहो। दिशा फुसफुसाई, कुछ दिखा? कबीर की आंखें नीली धुंध में खो गईं। नहीं, लेकिन आने वाला है। और तभी पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं, जैसे कोई दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। बारात अब जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका है। नीली धुंध के भीतर बसी थी एक ऐसी खामोशी जो चीख से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। हर पत्ता, हर शाख जैसे किसी अदृश्य डर के नीचे झुक गया। अभी अचानक अर्जुन की तेज आवाज आई, सब रुक जाओ। बारात थम गई। हर कोई चौंका। कबीर ने सिर उठाकर देखा। अर्जुन के ठीक आगे कुछ दूरी पर रास्ते पर 2 शरीर दिखाई दिए, जैसे कोई गिरे हों। रुको यहीं, कोई आगे ना बढ़े। अर्जुन और अमन जीप से उतरे, हथियार ताने, धुंध को चीरते हुए आगे बढ़े। देवराज ने कबीर की ओर देखा और इशारा किया, चाहे कुछ भी हो, तुम दूल्हे के पास रहो, उसे किसी भी कीमत कर बचाना है। अब बारात एक अजीब सी चुप्पी में डूबी थी। ढोल की आवाजें भी जैसे मर चुकी थीं। अर्जुन और अमन जब लाशों के पास पहुंचा, धुंध हटने लगी। जो दृश्य उभरा, उसने जमीन को जमा दिया। ये तो वही आचार्य काल पद्मा की शव है जो कुछ दिन पहले हमले के दौरान गायब थे। इनके चेहरे आधे गायब हैं। शरीर सड़ चुका है। गालों की जगह मांस उखड़ चुका है। गले पर 10 नुकीले पंजों के गहरे निशान। और तभी धुंध जैसे खुद ही पीछे हटने लगी और जो दृश्य दिखा वो देख के सभी के रूह कांप उठा। बारातियों के चारों ओर जंगल के हर जगह अधूरे लाशें बिखरे पड़े हैं और फिर चारों दिशाओं से एक साथ अमानवीय चीखें गूंज उठती हैं। जंगल अब जिंदा है। तभी उस लाश की आंखें एक झटके में खुल जाती है और वो आंखें कोई सामान्य आंखें नहीं था। उनमें नीली लपटें लहरा रही थीं, जैसे बरसों का कोई क्रोध, दर्द और बदला उनमें समाया हो। अर्जुन एक पल के लिए सन्न रह जाता है। फिर वो लाश खड़खड़ाती हड्डियों के साथ सीधी खड़ी हो जाती है। उसका चेहरा सड़ा हुआ, होंठ गायब, लेकिन आंखों में अग्नि जैसी नफरत। तभी आसपास की धुंध थोड़ा पीछे हटता है। चारों दिशाओं में बस अधूरे लाशें पड़ी हुई हैं, जो अब खड़कते हुए उठ खड़ी होता है, एक के बाद एक। कोई बिना जबड़े के, कोई आध काटा, कोई आधा जला हुआ, कोई भी लाश पूरा नहीं था।
हर किसी की आंखों में नीली आग का ज्वाला था जो जलती हुई आत्माओं जैसा दिखता था। ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ लाशें नहीं थीं, ये उन आत्माओं के वाहक थे जिनकी आवाजें बरसों से इस जंगल में कैद थी। पीछे पीछे अर्जुन चिल्लाता है, लेकिन तब तक देर हो चुका थी। पीछे से भी सभी लाशें उठ चुका था। बारात अब चारों तरफ से घिर गया था। पुलिस टीम, दूल्हे के अंगरक्षक और दूल्हे के साथ चल रहे लोग जैसे मौत के बीच फंस चुके थे। फायर फायर! देवराज की गरजती आवाज जंगल की खामोशी को चीर दिया। अगले ही पल गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। पर यह क्या? गोलियां उन चलती लाशों के आर पार निकल रहा था। कहीं कहीं से काले खून के छींटे उड़े, लेकिन ना कोई लाश गिरा, ना कोई चीख सुनाई दी। जैसे दर्द, डर और मौत अब उनके लिए मायने ही नहीं रखते थे। दिशा ने तुरंत अपनी पिस्टल निकाली और एक लाश के माथे में गोली मारी, लेकिन वो लाश फिर भी आगे बढ़ा। उस पर गोली का जैसे कोई असर ही नहीं हुआ, जैसे किसी और दुनिया की ताकतें उन्हें चला रही थीं। अमन एक लाश को पीठ से पकड़कर पीछे धकेलता है और उसके सिर में गोली दाग देता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता देख अपने पीठ से तलवार निकालकर लाश के सर धड़ से अलग कर दिया। हर चीख, हर गोली, हर खून की छींटें जंगल में घुलती जा रही थीं। अर्जुन पास की गाड़ी से बैकअप हथियार निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सामने से 3 लाशें उस पर हमला कर देता है, लेकिन अर्जुन के आगे न टिका। यह सब देख कबीर चिल्लाया, गोली बेअसर है, अब सिर्फ आग ही काम आएगा। उसने बड़ा नोजल वाले फ्लेम थ्रोअर निकाला और अर्जुन की ओर फेंकता है। एक भारी धातु की मशीन जिसके सिरे पर एक नुकीला नोजल था। अर्जुन ने उसे पकड़कर वाल्व घुमाया। एक धीमी सी सिसकारी हवा में घुली और फिर जैसे ही ट्रिगर दबाया, एक भयंकर आग की धार सामने लहराई। लपटें हवाओं को चीरती हुई लाशों की कतार में जा धसी। सामने दौड़ रही लाशें एक ही पल में जलते हुए चिल्ला उठा, लेकिन उन सबकी चीख जैसे उनकी नहीं, किसी और की है। उनकी चीखें इतनी भयानक थीं जैसे मौत भी सहम जाए। बाकी लाशें पीछे हटने लगीं, पर कुछ ने आग को लांघने की कोशिश की और वहीं धू धू कर जल उठा। आसमान पर धुएं की लकीरें खींच गईं और पूरा जंगल कुछ पल के लिए लाल रोशनी में नहा गया। सबने शांति से गहरा सांस लिया, लेकिन ठीक उसी क्षण जंगल की घनी चुप्पी को एक हंसी की खिलखिलाहट ने चीर डाली। न वो इंसानी थी, न ही किसी जानवर की। वो हंसी जैसे धरती के नीचे से निकलती हुई सभी आत्माओं को जगा रही हो। पेड़ों की टहनियां हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य डर उन पर रींग गया हो। कबीर ने धीरे से सिर घुमाया और आग की बुझती लपटों के उस पार देखा। वही 2 जानवर की परछाइयां, झुकी हुई रीढ़, जला हुआ शरीर, दानव जैसे विशालकाय आकृति और आंखों में नीली आग में जलता हुआ क्रोध। उनकी काया पूरी तरह से नहीं दिख रही थी, लेकिन उनकी गरज और आंखों की रोशनी ने सबका लहू जमा दिया। अब कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ उन 2 राक्षसी सायों की सांसों की गूंज थी। फिर शुरू होता है असली नरसंहार। उस घमे आग के धुएं को चीरते हुए 2 भाले शोर के साथ कबीर के दोनों ओर से बिजली की तरह गुजरे और सीधे जाकर दूल्हे के 2 अंगरक्षक के पीछे ऐसे आर पार हुए कि उनकी नोकें दूर पेड़ों को चीरती हुई जाकर धंस गई। एक पल को ऐसा लगा जैसे वो भाले किसी इंसान को नहीं, बल्कि आत्मा को भेदने आए हों। धुंध से निकलकर एक जानवर बिजली की तरह झपटकर एक अंगरक्षक के ऊपर कूदा और एक झटके में उसके गले को अपने नुकीले दांतों से चीर दिया और उसका गर्दन आधा कर दिया। फिर दूसरे जानवर ने एक और पर झपट मारता है और उसकी छाती पर पंजा मारकर उसकी पसलियां पूरा तोड़ दिया। चारों ओर चीखें, बैक बैक! अचानक दूल्हे के आसपास खड़े 2 सुरक्षाकर्मी जमीन पर गिरते हैं। उनके शरीर को जानवरों ने 2 हिस्सों में फाड़ दिया। खून चारों ओर उड़ता है, घोड़े उछलने लगते हैं, लोग भागने की कोशिश करते हैं। अर्जुन जमीन पर गिरते हुए भी एक गोली चलाता है जो एक जानवर के कंधे पर लगता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। दिशा एक मरी हुई पुलिस वाले की बंदूक उठाकर एक के बाद एक फायर करती है, लेकिन जानवरों की गति इतनी तेज थी कि वह सिर्फ एक धुंधली छाया की तरह दिखता है। देवराज अपनी जान बचाते हुए पीछे हट रहा था, तभी एक लाश ने उसके पैर से चीरते हुए उसे गिरा दिया, लेकिन तभी अमन ने आकर उसे बचा लिया। लेकिन तभी धुंध के भीतर से एक साया फिसलता हुआ आया और अपने नुकीले खूनी नाखूनों वाली उंगलियां घोड़े की टांगों में गाड़ दी। घोड़ा पागलों की तरफ बिदक उठा, कबीर का संतुलन टूटा और वो जमीन पर गिर पड़ा। दूल्हा उस बेकाबू घोड़े के साथ जंगल की ओर भागने लगा। कबीर ने जमीन पर पड़े पड़े देखा, वो घोड़ा जो दूल्हे को ले जा रहा था, उसकी आंखें अब नीली आग में चमक रही थीं, वैसी ही जैसी कभी आरुण्या की आंखों में चमकती थीं, जैसे किसी ने उसके काया पर कब्जा कर लिया हो। कबीर
कबीर समझ गया वो साया अब घोड़े के जरिए दूल्हे को ले जा रहा है। तभी एक और घोड़ा बिल्कुल पास से तेजी से उसकी ओर दौड़ता आया। कबीर ने बिना वक्त गवाए घोड़े की लगाम थामी और उस पर सवार हो गया। अब दो घोड़े, एक आगे एक पीछा करता हुआ, जंगल की काली गलियों में धुंध शाखाओं और सायों को चीरते हुए बिजली की रफ्तार से दौड़ रहे थे। कबीर के हाथों की पकड़ इतनी मजबूत जैसे वो घोड़े को नहीं, किसी तकदीर को खींच रहा हो। हर तरफ से वो चीखें, वो खौफनाक आवाजें, जैसे जंगल में किसी मृत आत्मा का साम्राज्य खुल गया हो। कबीर की आंखें बस उस घोड़े पर टिकी थीं जिस पर नीली आंखों वाला साया अब दूल्हे को कहीं बहुत भीतर, बहुत अंधेरे में ले जा रहा था। कबीर ने चीखते हुए आवाज दी, लेकिन जवाब में सिर्फ गहरे जंगल की सनसनाहट आई। कबीर अब भी उस घोड़े के पीछे दौड़ रहा था जो दूल्हे को मौत के मुंह में लिए जा रहा था। घोड़े की आंखें, वो अजीब सी नीली रोशनी जिसमें डर नहीं बल्कि कोई परछाई की जबरदस्त पकड़ थी। कबीर उस नीली धुंध को चीरता हुआ आगे बढ़ा और तभी उसका ध्यान अपने ही घोड़े पर गया। उसने गर्दन झुकाई और देखा ये तो घोड़ा है ही नहीं। उसकी सांसें थम सी गईं। वो जिस पर सवार था वो एक दानव जैसा एक हाइना है जिसकी खाल जली हुई थी, पीठ पर गहरे जख्म थे और आंखें नीली और खामोश। कबीर के जहन में डर की एक लहर दौड़ गई। तभी हाइना एक झटके से रुका और कबीर को एक पुराने ध्वस्त हो चुके घर के सामने गिरा दिया। कबीर जमीन पर गिरते ही चारों ओर फैली नीली धुंध में डूब गया। उसके चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। वो धीरे से उठा। उसने फिर से हाइना की आंखों में देखा। तभी उसके पीछे से कुछ सरसराने की आवाज आई। वो पलटा और सामने देखा एक और दानव जैसे आधे जले हुए जानवर उसके सामने खड़ा है। वो जानवर धीरे धीरे कबीर की ओर बढ़ने लगा। कबीर डर के साथ उनके पास धीरे धीरे बढ़ा। उसने झुककर एक के चेहरे को गौर से देखा और तभी उसकी नजर जानवर की आंखों के पास एक जख्म पे गया जहां एक हल्का सा पुराना घाव था। एक वैसा ही घाव जैसा कभी आरुणिया ने उसे बताया था। उसकी आंखें फैल गईं, धड़कन तेज हो गई और उसने पहचाना ये ओरिक है और साथ में कियंत। कबीर के गले से निकला एक टूटा कांपता स्वर। उसकी आंखों में अब आंसू थे। तुम दोनों जिंदा हो? कबीर की आवाज जैसे पूरे जंगल में गूंज गई। उसे जवाब नहीं मिला मगर वो नीली आंखें बस कबीर को देखती रहीं। उस एक पल में कबीर के दिल में जो सैकड़ों सवालों का तूफान था वो जैसे धीरे धीरे शांत होने लगा। कबीर ने अपने पुराने दोस्तों को पहचान लिया। कियंत और औरिक वे अब भी जिंदा हैं, अज्जले, घायल मगर वफादार। कबीर की आंखों में एक सहरन सी दौड़ जाती है। वो उन्हें गले से लगाता है, अपनी आंखों में राहत लेके कहता है, अरुणिया और आव्या कहां है? लेकिन तभी एक चीख, वो चीख जो हवा को चीर देती है, दिल को दहला देती है। बचाओ! कबीर चौंकता है। आवाज टूटी हवेली के भीतर से आ रही है। वो बिना एक पल गवाए दौड़ता है। कबीर सांसें थामे अंदर आता है। चारों ओर नीली धुंध और बीच आंगन में दूल्हा खड़ा है। चेहरे पर हैवानियत का डर और आंखों में मदद की गुहार। दूल्हा कांपती आवाज में कबीर को बचाने के लिए कहता है। कबीर आगे बढ़ता है लेकिन उसके पैर जैसे जड़ से बंध गए हों। नीली धुंध जैसे जीवित बनकर उसके पांव थाम लेती है। वो कांपता है। फिर शुरू होता है दूल्हे का नरसंहार। चारों दिशाओं से नुकीले नाखून और हाथ के साए निकलते हैं। दूल्हे की चमड़ी को चीर दिया गया। चीखें गूंजती हैं, मांस चिथड़े हो जाते हैं। फिर कियंत और औरिक भी कूद पड़ते हैं। उनके जबड़े दूल्हे के हाथों की उंगलियां अलग कर देते हैं। पैरों से मांस नोचकर धूल में बिखेर देते हैं। दूल्हे का चेहरा, अंग और आत्मा सब मिट्टी में बिखर जाते हैं। कबीर गला फाड़ के चीखता है, रुक जाओ! और अगले ही पल सब थम जाता है। लेकिन यह सन्नाटा सिर्फ एक साजिश थी। तभी नीली धुंध से दो भयानक काले हाथ का साया निकलते हैं जो दूल्हे के गले में धंसता है। फिर दो हाथ और निकलकर उसके सीने को चीर देता है और जैसे ही उसका गला और सीना आधा कर दिया, उसका मृत शरीर जमीन पर गिर पड़ा। खून की धार जमीन को पी जाती है। कबीर सांस थामे पीछे हटता है। तभी उस धुंध में से एक साया धीरे धीरे उसके सामने आकार लेने लगा। पहले सिर्फ एक आकृति, फिर बाल, फिर एक जानी पहचानी झलक। कबीर की आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं। आव्या! उसके होंठ कांपते हैं। आवाज जैसे गले में फंस जाती है। वो चेहरा, वो आंखें, वही मासूमियत, लेकिन अब उनके पीछे एक गहरा अंधकार था। क्रोध से जलती हुई आंखें जिनमें अब जीवन नहीं, बस जिंदा जलता हुआ इंतजार है। कपड़े फटे हुए, शरीर पर घाव, माथे के एक किनारे से बहता गाढ़ा काला खून, गले पर जले हुए रस्सी के निशान, लेकिन चेहरा अब भी वही। कबीर का दिल किसी विस्फोट की तरह फट उठा। उसकी सांसें तेज हो गई। आव्या!
बस यही नाम हवा में कांपता है। पर वो साया कुछ नहीं कहती, बस उसे देखती है। तभी कबीर के पीछे से एक और साया निकलती है, बहुत धीरे, बहुत नजदीक। एक ठंडी सांस कबीर की गर्दन को छूती है। वो मुड़ता है और उसकी रूह तक कांप उठता है। आरुण्य? वही नीली आंखें, आंखों में उदासी, वही सिसकती हुई नमी। लेकिन अब उन आंखों में इंसान नहीं, सिर्फ तकलीफ जिंदा है। उसके होठ हिलते हैं, बस एक शब्द, कबीर। बस यही नाम, लेकिन उसमें दुनिया की सारी टूटी हुई आवाजें छुपी थी। कबीर वहीं थम गया, उसके घुटनों से ताकत जाती रही, जिसे वो हर रात, हर लम्हा, हर सांस में ढूंढता रहा था। वो आज सामने है, लेकिन ऐसी हालत में। वो बस चुपचाप देखता रहा इन दो रूहों को, जिन्हें वो बचा नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर वो पानी नहीं, वो पछतावे का लावा था। वो कांपती आवाज में चीखता है, क्यों? एक शब्द, लेकिन उसमें 100 सवाल, 100 चीखें, 100 अधूरी रातें छुपी थी। उसकी चीख क्यों पूरे वीराने में गूंजने लगी, जैसे जंगल भी उसकी तड़प को सुन रहा था। इसी एक अधूरे सवाल के साथ आधा नाम की कहानी का पहला भाग समाप्त होता है। अगर हमारी ये पहली कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी दिल छू लेने वाली कहानियाँ ला सकें। आपका साथ हमारे लिए बहुत खास है।